तो बजाज जीते की 35 सीरीज लॉन्च हो चुकी है जिसके अंदर हमें 3 नए मॉडल देखने को मिलते हैं। पहला हो जाता है 3501 जो कि इनका टॉप मॉडल हो जाता है 1,27,000 की प्राइसिंग के साथ। दूसरा हो जाता है 3502 जो कि आता है 1,20,000 का। तीसरा हो जाता है 3503 जिसकी प्राइसिंग अभी हमें नहीं पता है। इन तीनों स्कूटर में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, कुछ स्मार्ट फीचर ऐड किए हैं, रेंज को भी बढ़ाया और बूट स्पेस भी इन्होंने बढ़ा दिया है। फाइनली सबको देखते हैं भाई तीनों मॉडल में हमें क्या क्या चीज देखने को मिले हैं। तो ये वाला है भाई इनका सबसे टॉप मॉडल, इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 1,27,000 से। क्या क्या चीजें क्विकली दिखाता हूं भाई। सबसे पहले जो नई चीज आई है वो जाती है इसके अंदर टच स्क्रीन। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें ऐड कर दी है इन्होंने, स्मार्ट फीचर्स भी ऐड हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन में दिखाऊं, ये हो जाती है इसकी होम स्क्रीन जो कि पहले के मुकाबले अच्छी लग रही है। विजिबिलिटी मैं कहूँगा कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ फीचर्स आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग, व्हीकल इन्फो, डिस्प्ले, डॉक्यूमेंट भी ऐड हो चुका है। अगर आपको देखना है डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, सेटिंग्स वगैरह वगैरह हम फ्यूचर में देख लेंगे जब इसका हम एक टेस्ट राइड रिव्यू करेंगे, जब देख लेंगे। बाकी म्यूजिक कंट्रोल्स भी आ चुके हैं। चारों कोनों पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये कुछ नोटिफिकेशन की सेटिंग्स है और ये ऐप्स का हो जाता है, बाकी सेटिंग्स वगैरह ठीक है। तो टच की अगर हम बात करें तो टच ठीक है, रिस्पॉन्सिव है। बाकी जो डिस्प्ले आपको काफ़ी फ्लैट सी लग रही होगी। सिर्फ इसी वाले मॉडल में आपको टच स्क्रीन देखने को मिलती है, बाकियों में कौन कौन सी है वो अभी आप देखने वाले हो, लेकिन टच स्क्रीन सिर्फ इसमें ही है। लेकिन फिर भी डिजाइन वाइज कुछ यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। फ्रेम चेंज हुआ है, फ्रेम में आपको अभी दिखाने वाला हूँ नेकेड बिल्कुल कैसा चेंज हुआ है। लेकिन हाँ ग्राफिक्स कुछ ऐड हो चुके हैं, जैसे यहाँ पे चेतक लिखा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा सा चेतक भी लिख दिया है और यहाँ पे एक स्ट्रिप भी आ चुकी है जो कि आपको सिर्फ इस वाले मॉडल में देखने को मिलेगी, जो कि इसे थोड़ी सी प्रीमियम लुक दे रही है। बाकी इसके अंदर कुछ आपको वही प्रीमियम बटन देखने को मिलते हैं जिनके अंदर लाइट जलती है भाई। और यहाँ पे मैं बूट स्पेस खोल के दिखाता हूँ। ये खोलोगे, लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये वाला बूट स्पेस खुल जाता है जो कि अब 35 लीटर का हो चुका है। और आपको फ्रंट वाला खोलना है तो सिर्फ आप एक बार प्रेस करोगे, फ्रंट वाला खुल जाता है। और ये आ जाता है भाई इसका रिमोट जो कि आपके पास होना चाहिए स्कूटर को चलाने के लिए। बाकी कोई चेंजेस नहीं है भाई डिजाइन विजाइन में या फिर स्कूटर की ओवरऑल लुक्स में। मेन यहाँ पे बैटरी चेंज कर दी गई जो कि यहाँ पे है, उसे भी मैं दिखाने वाला हूँ एक्चुअल में वो कहाँ पे प्लेस्ड है। बैटरी का साइज बढ़ के अब 3.5 किलोवाट आवर का हो चुका है और रेंज जो है तीनों में ही कॉमन है क्योंकि बैटरी तीनों में कॉमन है। 153 किलोमीटर की आईडीसी रेंज में देखने को मिलती है और बूट स्पेस बढ़ गया है। उसके बाद जो मोटर चेतक ने बताया कि ये नई जनरेशन वाली है, 4 किलोवाट इसकी पावर हो जाती है। अभी भी ये साइड माउंटेड मोटर है। मैं जो नोटिस करने वाली चीज है यहाँ पे जो क्रोम है यहाँ पे सिल्वर लाइन में नहीं होती है, डार्क ग्रे में होती है जो कि इसका टॉप मॉडल हो जाता है। बाकियों में ये ग्रे या फिर ब्लैक में हो जाती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे लगता है कि यहाँ कौन से में क्या है, लेकिन जो है वो है। अब चलते 3202 और ये है भाई 3502। इसकी प्राइसिंग होती है 1,20,000। अब इसमें क्या देखने को मिलता है दिखाता हूँ। इसमें जो क्रोम है वो थोड़ी सी ब्राइट है, सिल्वर कलर में हो जाती है। दूसरे जो चेंजेस है वो इस तरफ हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ पॉकेट ऐड कर दिए हैं जो टॉप मॉडल में हमें देखने को मिलता था पूरा यहाँ पे मैकेनिज्म स्टोरेज का, वो यहाँ पे नहीं है। सिंपल यहाँ पे आपको एक चाबी देखने को मिल जाती है जो कि आपको इस मॉडल जो कि मिड मॉडल है और जो लोअर वेरिएंट है दोनों में आपको चाबी देखने को मिलती है, रिमोट यहाँ नहीं है। एक हुक ऐड हो जाता है यहाँ पे और सीट के अंदर आपको हैंगिंग हुक देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे 2 हुक हो जाते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। उसके बाद जो बटन है ये भी आपको थोड़े ना प्रीमियम वाले देखने को मिलते हैं जो कि इसके टॉप मॉडल में है। उसके बाद ये वाली जो डिस्प्ले है ये नॉन टच में आती है भाई, जो इनके पहले वाले टॉप मॉडल में आता था वो अब इन्होंने मिड में कर दी है। ये नॉन टच है तो आपको इसे बटन से कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ भी आपको बटन्स में लाइट देखने को मिल जाते हैं, सेम बटन है जो कि इनके टॉप मॉडल में या फिर आप कह सकते हो प्रीमियम मॉडल में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो डिजाइन वगैरह अगेन तीनों ही वेरिएंट में आपको सेम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई ग्राफिक्स नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल चेतक लिखा हुआ है और यहाँ पे अगेन सिल्वर क्रोम में आपको फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। एक चीज और है कि इस वाले में आपको जो सीट है थोड़ी सी डिजाइनर देखने को मिलती है। अब ये वाली जो सीट है आपको टॉप मॉडल से थोड़ी हल्की देखने को मिलेगी और जो सबसे लोअर वेरिएंट है उससे थोड़ी अच्छी देखने को मिलेगी। डिफरेंस मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कढ़ाई बुनाई वाला काम देखने को मिलता है। 2 कलर में सीट है, ब्लैक एंड ब्राउन में, लेकिन यहाँ पे आपको कढ़ाई बुनाई तो है लेकिन यहाँ पे थोड़ी पैडिंग एक्स्ट्रा एडिट कर दी गई है जिससे थोड़ा सा कंफर्ट इंक्रीज हो जाएगा। सीट के अलावा एक जो चेंज है वो ये हो जाता है कि भाई प्रीमियम में आपको ऑन बोर्ड चार्जर देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको ऑफ बोर्ड चार्जर देखने को मिलता है जो कि एक पोर्टेबल चार्जर हो जाता है। पावर आपको देखने को मिली जाती है। ये हो जाता है भाई इनका 3503 जो कि सबसे बेस और अफोर्डेबल मॉडल हो जाता है। मैं गेस कर रहा हूँ इसकी प्राइसिंग 95,000 से 1 लाख हो सकती है। बजाज ने अब इसकी प्राइसिंग को अनवील नहीं किया है, फ्यूचर में करने वाला है। इसमें क्या देखने को मिलता है तो वही जो डिजाइन है अगेन पूरे स्कूटर का आपको सेम ही देखने को मिलता है, तीनों में ही थोड़ा बहुत चेंजेस अगेन कर दी गई। यहाँ पे जो क्रोम है वो इन्होंने थोड़ी सिल्वर लाइन में कर रखी है। सबसे बड़ा चेंज होता है यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक नहीं देखने को मिलते हैं, बाकी 2 वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। पीछे आ जाए तो आपको जो सीट है वो भी इन्होंने एक प्लेन कर दी है ब्लैक कलर में। बाकी डिजाइन वाइज यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन मैकेनिकल चेंजेस है कि इसके अंदर आपको पोर्टेबल चार्जर देखने को मिलता है, ऑन बोर्ड चार्जर यहाँ पे नहीं है। बूट स्पेस में इतना बड़ा सा इन्होंने चार्जर रख रखा है जिसे मैं खोल के दिखा दूं तो जो कि हो जाता है आपका, ये आप स्पेसिफिकेशन पॉज करके देख सकते हो। बाकी मैं लिख के भी बता दूंगा कितने किलोवाट का है। तो यहाँ पे आपको जो चार्जर है वो ऑन बोर्ड देखने को नहीं मिलता है, पोर्टेबल चार्जर है। आप चार्जर को यहाँ पे लगा के आप चार्ज कर सकते हो, ये कर दिया बंद। तो मेन यहाँ पे ये चेंजेस हो जाते हैं। एक चेंज और है जो है डिस्प्ले में।
डिस्प्ले जो है आपको पुरानी वाली देखने को मिलती है। अब ये कौन सी है, जो सबसे पहले आई थी वो तो ये नहीं है, लेकिन सबसे पहले से बाद में जो आई थी कलरफुल वाली गोल्ड डिस्प्ले वो वाली हो जाती है। विजिबिलिटी आपको अगेन दिख रही है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चाबी यहाँ पे आपको सेम देखने को मिल जाती है, जो कि मिड वेरिएंट में आपको देखने को मिलती है। चेतक इन्होंने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख रखा है। यहीं से आपका स्कूटर ऑन होता है और यहीं से आपका जो बूट स्पेस खुल जाता है ऐसे क्लिक करके। बाकी जो बटन्स हैं वो भी आपको पुराने वाले देखने को मिलते हैं, जो ओरिजिनल चेतक में आया करते थे। इसमें लाइट है या नहीं है इस बार मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक है, शायद नहीं है, अब नहीं है भाई। बाकी ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो पुराने वाले चेतक का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्रीमियम वाले को थोड़ा डिफरेंशिएट करना है तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, जो कि इन्होंने करी दी हैं। और यहाँ पे हमारे सामने दोनों जनरेशन के स्कूटर खड़े हुए हैं। ये है पुरानी जनरेशन का स्कूटर और ये है नई जनरेशन का स्कूटर। दोनों के फ्रेम में आपको अंतर दिखाता हूँ, क्या क्या फ्रेम में अंतर आया है। नीचे आ जाते हैं भाई। सबसे पहले फ्रेम में क्या डिफरेंस आया, ये वाला जो फ्रेम है ये स्कूटर का जो स्पेस है उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था। आप कह सकते हो थोड़ा ओल्ड हो चुका था, मजेदारी यहाँ पे नहीं थी। यहाँ देखो ये वाला स्पेस है, ऐसा कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, खाली पड़ा हुआ ये। प्लस यहाँ पे जो बूट स्पेस है वो 18 से 20 लीटर का था। रीजन क्या था, बैटरी यहाँ पे लगी हुई है भाई, जो कि 3.2 किलोवाट आवर की थी। नए वाले में क्या अंतर करा है भाई इन्होंने, नए वाले में उन्होंने क्या करा, जो बैटरी यहाँ पे लग रही थी उस बैटरी के डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज किया और उसे यहाँ पे फिट कर दिया, जिससे क्या हुआ, फुट स्पेस था वो भी यूटिलाइज हो गया। और यहाँ पे जो बैटरी स्पेस गिर रही थी उस सब का हमारे पास एक नया बूट स्पेस रहता है 35 लीटर का, जो कि काफ़ी गहरा है। आपको मेरे हाथ से अंदाजा मिल जा रहा होगा भाई। यहाँ पे फुल फेस हेलमेट तो आई थिंक आ ही जाएगा, दूसरा हाफ आएगा या फिर फुल आएगा वो तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छा बूट स्पेस हो चुका है। और यहाँ पे जो लाइट है लगा रखी है ताकि यहाँ पे रोशनी वगैरह आ सके। फ्रेम रीडिजाइन तो हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे जो मोटर है उसे भी चेंज कर दिया गया है। ये वाली हो जाती है पुरानी मोटर जो कि यहाँ पे थी, लोकेशन चेंज नहीं हुई है, लेकिन ये जो मोटर है वो अब सेकंड जनरेशन आ चुकी है जो कि यहीं पे लगी हुई है, लेकिन इसकी जो पावर है वो 4 किलोवाट हो चुकी है। अब एक जो बड़ा चेंज है मैं दिखाने के लिए धूप में आ चुका हूँ भाई, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये कुछ यहाँ पे इन्होंने वेंट्स बना दिए हैं जो कि एयर फ्लो के लिए इन्होंने बनाए हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर को ही चेंज करा है, तो कूलिंग भी यहाँ पे अब अच्छी हो जाती है। यहाँ से हवा एंटर होती है और भाई यहाँ पे जो बैटरी पैक लगा हुआ है उसे वो कूल करती है, प्लस वो मोटर तक अपना एयर फ्लो रखती है ताकि उसे कूल किया जा सके। दूसरी तरफ आपको मोटर कंट्रोलर भी देखने को मिलता है, वहां भी सेम चीज की जाती है। तो एयर फ्लो को यहाँ पे यूज किया जा रहा है एज ए एयर कूलिंग। दोनों बूट स्पेस मेरे हाथ में आ चुके हैं, इससे पता चलेगा एक्चुअली में कितना डिफरेंस आया। तो देखो भाई ये डिफरेंस आया है, ये पहले वाला हो जाता है जो 18-20 लीटर का था, ये है भाई 35 लीटर का, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ी धूप नहीं दिख रही होगी, अब दिख रहा होगा भाई, बहुत अच्छा खासा डिफरेंस आया है भाई बैटरी को चेंज करने से। और न्यू जनरेशन चेतक को इन्होंने पानी में भी डाल दिया है भाई। यहाँ पे जो मोटर है वो भी इन्होंने पूरी डुबो दी है, जो बैटरी है वो भी सबमर्ज हो चुकी है पानी के अंदर, और स्कूटर ये बहुत देर से यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे स्कूटर ये चल कैसे रहा है ये क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सीलरेटर पे क्लिप लगा रखी है ताकि रेस बनी रहे। मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा फीचर क्रूज कंट्रोल भी डाल देते। ओके, तो फाइनल कंक्लूजन की बात कर ले कि भाई यहाँ पे बजाज ने क्या करके देखा है। तो देखो ये वाला स्कूटर सबसे पहले मैंने जानबूझ के चूज किया है, क्योंकि ये जो मतलब क्या बनाया इन्होंने, रेड मैट कलर बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा भाई यार में से ले लेते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। सबसे पहले इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर को बदला है, जो कि गुड पॉइंट हो जाता है, लेकिन इन्होंने जो आउटसाइड बॉडी है उसे एग्जैक्टली सेम रखा है। अब आप में से कुछ लोग जो नया एक्सपेक्ट कर रहे थे डिज़ाइन, उन्हें ये मे भी पसंद ना आए बात, लेकिन जिन्हें इसका डिज़ाइन पसंद आता है उनके लिए कूल है। वैसे मुझे पर्सनली इस डिज़ाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं भी थोड़े चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहा था। और चेंजेस में और क्या बात करते हैं, यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी बढ़ाई गई है, पहले 3.2 थी, अब 0.3 बढ़ा के उसे 3.5 किलोवाट आवर कर दिया है, जिससे रेंज जो 153 किलोमीटर की मिलेगी आईडीसी वाली, रियल वर्ल्ड में मान के चल रहा हूँ 115-110 मिल जाएगी, डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हो। तो परफॉर्मेंस और बैटरी में कोई बहुत ज़्यादा जंप नहीं आया है। तीसरी चीज़ जिसने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया वो है कि भाई आज के ज़माने में फास्ट चार्जिंग नहीं है इसके अंदर, अभी भी वही 950 वॉट का यहाँ पे ऑन बोर्ड चार्जर देखने को मिल रहा है, जिससे 0 से 80% 3 घंटे में हो जाता है, जो कि ठीक भी लगता है, लेकिन आज के ज़माने में हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि फास्ट चार्जिंग मिले। सारी कंपनियां धीरे धीरे फास्ट चार्जर्स को दे रही हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे डाउन लगता है। बाकी कलर्स में भी यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट करा है इन्होंने। डिज़ाइन वाइज तीनों ही वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। कुछ फीचर्स हैं, कुछ पेंट क्वालिटी में, जैसे ये वाला पेंट जो है बहुत खतरनाक लग रहा है, बेस मॉडल में आपको ये वाला नहीं देखने को मिलेगा, उसमें भी डिफरेंस है। बाकी तो मैं कहूँगा डिज़ाइन एक्जैक्टली सेम है तीनों वेरिएंट के अंदर, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेम है, उसे बदल के कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे कि एयर फ्लो बढ़ा दिया गया है, जिससे डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंक्रीज ही होगी, हीट वीट नहीं होगा स्कूटर। टच स्क्रीन ऐड कर दी गई है।
बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बदली है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चेतक करने वाला है। बाकी चलने चलाने में डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें चेंज हुई होंगी, हैंडलिंग डेफिनेटली चेंज हुई होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुई होगी। अब वो कितनी चेंज हुई है उसके लिए तो भाई इसे चलाना ज़रूरी है। जो मीडिया राइड होगी इसकी, वहीं पे पता चलेगा कि भाई इसकी हैंडलिंग कितनी स्ट्रांग हुई है। बाकी मैंने ज़्यादा कवर किया नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पिछले वाले चेतक से एक्जैक्टली सिमिलर है, वही टायर है, वही टायर प्रोफाइल हो जाती है, वही व्हील हो जाते हैं, इसलिए ऊपर-ऊपर से मैंने आपको कवर करके बता दिया। बाकी आप मुझे कमेंट में बताओ आपको ये नया चेतक 35 सीरीज़ वाला कैसा लगा?